हेलो एवरीवन, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं की भाषा भारती अर्थात हिंदी विषय की एटी ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इसका पाठ 11 झांसी की रानी, इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम देखेंगे कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं एवं समझने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले पूर्व की तैयारी एवं निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पाठ 11 झांसी की रानी। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि झांसी की रानी की सहेली का नाम क्या था। तो झांसी की रानी की सहेली का नाम था मुंद्रा। क्या नाम था? मुंद्रा। इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें हमें बताना है कि यमुना तट पर किसने रानी से हार मानी। तो यमुना तट पर अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से अपनी हार मानी। तो उत्तर हो जाएगा बी, अंग्रेजों ने। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, कविता में किस वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम की बात कही गई है। तो इस कविता में वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात कही गई है। प्रश्न क्रमांक 4, बूढ़े भारत में भी आई पंक्ति में बूढ़ा शब्द क्या है। तो यह एक तद्भव शब्द है, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, फिरंगी शब्द का अर्थ क्या है। फिरंगी शब्द का अर्थ होता है अंग्रेज। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें पहला प्रश्न क्रमांक 6 है, जिसमें पूछा गया है कि कविता में भारत की दशा जर्जर होने से उसे खालिस्तान कहा गया है। तो इस कविता में भारत की दशा जर्जर होने के कारण उसे बूढ़ा कहा गया है। क्या कहा गया है? बूढ़ा। प्रश्न क्रमांक 7, इसमें पूछा गया है कि 1857 युद्ध के समय लोगों के दिलों में खालिस्तान की भावना भड़क रही थी। तो इस युद्ध के समय लोगों में देश प्रेम की भावना भड़क रही थी। प्रश्न क्रमांक 8, अंग्रेजों ने राजा की खालिस्तान मृत्यु के कारण झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया। तो अंग्रेजों ने राजा की निसंतान मृत्यु के कारण, अर्थात जब राजा की मृत्यु हुई तब उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, वीरता, साहस, हिम्मत, युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी के गुण के कारण रानी को खालिस्तान कहा गया है। तो इन गुणों के कारण रानी को कहा गया है मर्दानी। क्या कहा गया है? रानी को मर्दानी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, इसमें पूछा गया है कि किसी शब्द के पूर्व प्रयुक्त होने वाला शब्दांश खालिस्तान कहलाता है। तो किसी शब्द के पूर्व प्रयुक्त होने वाला शब्दांश कहलाता है उपसर्ग। क्या कहलाता है? उपसर्ग। चलिए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो हमें ये सामने शब्द दिए गए हैं जो कि अशुद्ध लिखे गए हैं, इनको हमें सही करके लिखना है। तो देखिए जैसे एक लिखा हुआ हमें बताया गया है, दिवस को सुधार के लिखा गया है। ऐसे ही कविता, तो कविता हम सुधार के इसको शुद्ध वर्तनी में लिखेंगे। कविता। विधाता, विधाता। उदित का लिखेंगे हम उदित। तो इस प्रकार से हम ये इनकी वर्तनी सुधार करके इनको लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, इसमें पूछा गया है कि वैभव शब्द का अर्थ लिखकर कविता में आई वैभव शब्द वाली पंक्ति लिखिए। तो देखिए वैभव शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य या संपन्नता। इसको हम, इसमें जो पंक्ति आई है वैभव शब्द वाली कविता में, वो है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो इस प्रकार से आप ये जो पंक्ति है यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, इसमें पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा इसलिए अड़ गया था क्योंकि घोड़े के सामने नाला आ गया था। तो घोड़े के सामने नाला आ जाने के कारण वह अड़ गया था। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ। तो राजा की मृत्यु हो जाने के साथ ही रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन हुआ, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी। राजा की मृत्यु निसंतान ही हो गई थी। इस कारण से उनकी मृत्यु के बाद रानी के जीवन में शोक का आगमन हो गया था। प्रश्न क्रमांक 15, इसमें पूछा गया है कि
रानी लक्ष्मीबाई के मुंहबोले भाई कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई के मुंहबोले भाई कानपुर के नाना साहब थे। प्रश्न क्रमांक 16, इसमें पूछा गया है कि हड़प नीति क्या है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो अंग्रेजी शासनकाल में यदि किसी राजा कोई निसंतान राजा की मृत्यु हो जाती थी तो अंग्रेज उनके राज्य को हड़प कर अपने अंग्रेजी शासन में मिला लेते थे। इस नीति को कहा गया हड़प नीति। प्रश्न क्रमांक 17, इसमें पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई ने किन किन आक्रमणकारियों का सामना किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी, लेफ्टिनेंट वॉकर, जनरल स्मिथ, ह्यूरोज, इन सभी अंग्रेज आक्रमणकारियों का सामना किया था। प्रश्न क्रमांक 18, इसमें पूछा गया है कि महारानी लक्ष्मीबाई को सिहनी क्यों कहा गया था? तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता और साहस के साथ कई बार अंग्रेजों को हराया और लड़ते लड़ते घायल हो जाने पर भी वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया। इसी कारण रानी लक्ष्मीबाई को सिहनी कहा गया है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, इसमें पूछा गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने विचार लिखिए। तो देखिए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ऐसा पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिसने अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी एवं यह जो स्वतंत्रता संग्राम है संपूर्ण भारत में देखा गया। सभी ने इसमें भाग लेकर अंग्रेजी शासन का विरोध किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का भारत से अंग्रेजी शासन को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा इसका। इस संग्राम ने भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध दिया। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भी बढ़ी इस स्वतंत्रता संग्राम के कारण और सभी ने आजादी के महत्व को समझा और अंग्रेजों को भारत से भगाने के विषय में सोचने लगे। इस प्रकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने आजादी पाने में नींव का काम किया। तो इस प्रकार से आप इसका महत्व लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, इसमें आपको किसी एक वीरांगना के विषय में 5 वाक्य लिखना है। हमने यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया है, आप यहाँ पर किसी और वीरांगना के विषय में भी लिख सकते हैं। तो इनके विषय में हमें 5 वाक्य लिखना है। तो हम बता देंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था या फिर मनु था। इनके पिता का नाम मोरोपंत था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता एवं साहस के साथ अंग्रेजों का सामना किया और अंततः ये लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से आप वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के विषय में लिख सकते हैं। तो इसके हमने सारे उत्तर देख लिए कि हम किस प्रकार से इसके उत्तर लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।